तो आज हम बात करेंगे कैसे जाने कि हमारा मंत्र जप सही चल रहा है। लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न होता है कि हमारे जो है हम मंत्र जपते हैं तो वो भगवान तक पहुंचता है या नहीं, मंत्र जप करते हैं तो सही तरीके से करते हैं या नहीं, उसके बाद माला जागृत है या नहीं। अनेक तरह की भ्रांतियाँ, अनेक तरह की जो है कई जगह से कई लोगों द्वारा सुनकर मन में बिठाई गई मन में बिठाई गई एक धारणाएं, जिनसे जो है स्वयं के कर्म पर हमें शक होना। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपने अनुभूति के आधार पर कोई बात बोली कि मंत्र जप इस तरह से सही होता है। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मंत्र जप इस तरीके से होता है तो ये मंत्र जप की जो है सही चल रहा है। फिर कोई आएगा और बोलेगा कि इस तरह से। अनेक प्रकार की बातें जो है अनेक लोगों से सुनने के कारण जो है हम में स्वयं ही एक कन्फ्यूजन की अर्थात दुविधा की स्थिति आ जाती है। तो सीधी सी बात है, हम किसकी सुने? अपने आप की सुने, अपने अनुभूति के आधार पर अपने आप की सुने। सामने वाला का अनुभूति सहायक है, आपकी अनुभूति नहीं है। तो चलते हैं सीधे मुद्दे पर, कैसे जाने कि हमारा मंत्र जप सही चल रहा है या नहीं। सबसे पहले जो होता है, माला की सिद्धि या माला जागरण की विधि होती है। तो सीधी सी बात है, एक संतुष्ट भाव से, एक विश्वास भाव से अनेक प्रकार के माला जागरण की विधि है। अनेक प्रकार के विधि विधान भी है, कुछ सरल विधि विधान भी है। तो आपकी विश्वास के कारण माला जो है जागृत होती है। माला में एक क्रोध दिया जाता है। तो सबसे सहज तरीका है कि अपने गुरु की और अपनी इष्ट की नाम लेकर जो है माला को जागृति करना। अनेक तरह के पूजन विधि होती है, दूध से स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना। जैसी श्रद्धा माला पर जो है एक जागृत और जीवित वस्तु अनुरूप जो है माला को, एक मूर्ति को जिस तरह से पूजा जाता है उसी तरह से उसमें जो है एक जागृत ऊर्जा स्वरूप समझकर माला को जो है हमें पूजना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा भाव अनुसार जो सहज है वो विधि अपनाकर माला जागरण कर सकते हैं। और उसके बाद जब माला जागरण कर ले, उसका जो है पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत से कराइए, घी से करना है तो घी से, दूध से कराना है तो दूध से, गंगा जल से कराना है तो गंगा जल से। उसके बाद पूजन पाठ करने के बाद, धूप दिखाने के बाद जो है माला को हाथ में लेकर श्वास अंदर खींचेंगे और श्वास को रोके रखेंगे। जितना आप रोक सकते हैं उतना देर। और जब आप श्वास अंदर रोके हो तो आपको दो चीज़ करना है। सबसे पहले गुरु के स्मरण करके मन ही मन स्मरण करते रहना है। इस तरह से मान के चलिए ये एक चंदन की माला है, तो ऐसे चंदन की माला को आपको जो है पूजन पाठ करने के बाद ऐसे हाथ में रखना है और श्वास को अंदर खींचना है इस तरह से। फिर श्वास जब आपके अंदर हो तो गुरु का स्मरण करना है, मन में स्मरण करना है, मुख से नहीं बोलना है। लगातार जितना स्मरण कर सकते हैं स्मरण करें। उसके बाद इस तरह से रखें और जब सहनशीलता आपकी जो है समाप्त होने की है कि अब सांस नहीं रोक सकता, फिर इसी तरह से रखें
और धीरे धीरे गुरु का नाम जपते हुए श्वास छोड़े। पहला श्वास ये हो गया। दूसरा, फिर से एक बार श्वास तानना है, फिर इस तरह रखना है और इस बार इष्ट का मंत्र जाप करना है। ये होगा दूसरा। और अब आप एक्स्ट्रा में एक और चीज कर सकते हैं। आप जिन देवी देवता की साधना करने वाले हैं, जिन देवी देवता की साधना करने वाले हैं, श्वास तान कर उन देवी देवता का भी जो है आवाहन करके आप माला जागृत कर सकते हैं। दूसरी माला, मान के चलिए एक स्फटिक माला है तो इसको लिया। अब मान के चलिए इससे लक्ष्मी जी का साधना हुआ तो 2 बार, मान के चलिए इसको भी 2 बार जागृत कर लिया गया। ऐसे श्वास तान के पहले गुरु का स्मरण करके मन में, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़कर पूजन पाठ के बाद फिर श्वास तान के, फिर इष्ट का स्मरण करके, फिर श्वास छोड़ा धीरे धीरे, फिर श्वास ताना और लक्ष्मी जी का मंत्र स्मरण करते करते छोड़ दिया। और इस तरह से हमारे स्वयं के क्रोध से थोड़ा सा क्रोध आता है, इसको अहंकार देना होता है। जागृत करने का अर्थ है किसी भी चीज़ को अहंकार देना, चाहे वो मूर्ति हो या माला हो। तो जैसे आप श्वास रोकेंगे तो हमारा अहंकार का मूल जो आधार होता है वायु तत्व होता है। तो श्वास द्वारा माला जागृत करने पर जो है सहजता है। साधारण से पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद इस तरह से हाथ में लेना है और 3 बार श्वास द्वारा इसको जो है जागृत करना है। वही सांस आपकी माला की प्राण कही जाएगी। प्राण वायु, जो हम वायु लेते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं और उस तरह से माला में जो है प्राण वायु दिया जाता है। स्फटिक की माला है, आराम से आपको बाजार में मिल जाएगी। रुद्राक्ष की माला में भी वही है। तो ये जो है ये मेरा विधि है। अगर आपके गुरु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिस पद्धति पर आपका विश्वास हो उस पद्धति से आप माला जप कर सकता है। दूसरा, माला सिद्ध हो गया। जब आप माला जप करें तो मन की स्थिति देखें। शुरुआत में कोई भी मंत्र जपेंगे, शुरुआत के कुछ मंत्र जपेंगे तो इधर उधर दिमाग चलेगा। 1-2 दिन तो इधर उधर दिमाग चलेगा ही। नया मंत्र अगर आप जपेंगे तो 1-2 दिन, और जब तीसरी दिन या चौथे दिन जो है, अगर आप साधना करने से पहले, जिस तरह से मैंने अभी पिछले वीडियो में नवार्ण मंत्र के बारे में बताया था, तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो 1-2 दिन इधर उधर चलेंगे। और क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे संबंधित शक्तियाँ आकर आपको सहायता करने लगती है। तो ये इधर उधर की जो इम्बैलेंस एनर्जी होती है, आपके बिगड़े हुए थोड़े कर्म होते हैं, तो वो शक्तियाँ इन चीज़ को निकालने लगती है। और तीसरे दिन से जब आप, या दूसरे या तीसरे दिन से जैसे ही आप मंत्र जाप करेंगे तो शुरुआत के कुछ दानों में जैसे मंत्र जाप करेंगे, ऐसे जैसे मान के चलिए ये शुरुआत की अवस्था में होती है। जब इंसान जो है हो जाता है बेहतर, तो वैसा चीज़ नहीं होता। इस तरह से जब इंसान बेहतर हो जाता है उस तरह की चीज़ें नहीं होते। मान के चलिए मैं नारायण की जो है मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा हूँ, तो शुरुआत के 3-4 माला में इधर उधर विचार चलेंगे। मान के चलिए मैं नारायण का मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो शुरुआत के 2-4 मनकों में जो है इधर उधर के विचार चलेंगे। वो व्यक्ति मेरा ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, और फिर कुछ जब मन के चलेंगे तो उसके बाद आपका मन जो है मंत्र में एकाग्र होने लगेगा। तो समझ लीजिएगा, मंत्र की और आपकी जो है कनेक्शन बन गई। शुरुआत में थोड़ी बहुत ऊर्जा होती है, 1 2 3 4 10 मन के तक जो है इधर उधर दिमाग चलेगा। और जैसे दिमाग उस मंत्र पर आकर्षित हुआ, समझ लीजिए मंत्र सही चल रहा है। दूसरी बात, जैसे मंत्र आपके आकर्षित होंगे, कुछ समय बाद शरीर में, अगर आप शांत बैठे हैं, कोई अगल बगल में नहीं है, तो कुछ ऊर्जा, गर्माहट या ठंडक महसूस होती है। जैसे कि इस मंत्र में थोड़ा सा गर्माहट का महसूस होता है, क्रोध तत्व होने के कारण। उसके बाद इस मंत्र में ये जब करेंगे आप, तो एक केयरिंग एनर्जी आएगी, केयर वाला, जैसे इस तरह का स्नेहात्मक। जैसे कि मान के चलिए अगर आप
बचपन में छोटे बच्चे का जो है, या मान के चलिए आप बचपन में बीमार हुए होंगे या कुछ हुए होंगे, आपको ठंडक लगी होगी, तो माता या पिता जब अपने शरीर में इस तरह से रखते हैं तो थोड़ी गर्माहट की अनुभूति होती है। अगर आप गार्जियन हैं और आपके बच्चे हैं, और अगर कोई जो है दो शरीर स्पर्श होता है ना, तो उस तरह का महसूस होता है, लेकिन केयरिंग टाइप का, केयरिंग एनर्जी, गायत्री मंत्र का जो है केयरिंग एनर्जी आती है। महामृत्युंजय मंत्र का महामृत्युंजय मंत्र का मन शांत करेगा, एकाग्र करेगा और शांत अवस्था में ले जाएगा। उसके बाद इसमें जो है, मान के चलिए आपको, आपके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, तो शुरुआत के कुछ मनकों में जो है आपकी शरीर में इधर उधर पीड़ा होगी, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बीमारियों का जो है जन्म का कारण होता है, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हैं। तो अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में हैं तो ये शुरुआत से भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये मंत्र आप शुरू करेंगे, वो नकारात्मक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में जो है चेंज होने लगेगी। तो ये तीन मंत्र का जो है मैंने एग्जाम्पल बताया, महामृत्युंजय, गायत्री का और नवाड़ा मंत्र का, महसूस होती है, एक माला में भी महसूस हो जाती है अगर आप सही तरीके से जाप करेंगे तो छोटा सा वीडियो था, फैक्ट बात बताई मैंने। तो इस तरह से जो है मंत्रों का जाप होता है, और माला जागरण की विधि भी कुछ बताई है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, या जिस तरह से विश्वास है उस तरह से भी कर सकते हैं। सबका जो है अपना अपना तरीका होता है, और भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है कि अपने हिसाब से जीवन जियो। अगर आप कोई कर्म करते हैं उससे किसी को नुकसान नहीं होती, तो वो कर्म आप किसी भी तरह से करिए, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं होता। बस इतना एक बात बताया जाता है कि अगर तुम व्यक्तिगत कोई कर्म करो तो दूसरों को जो है उससे जो है हानि ना हो, इफेक्ट ना हो। कुछ चीज़ें जो है बड़े स्तर की चीज़ें होती है, उसमें जो है पब्लिक थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके लिए जो है महाशक्तियाँ जो है आकर उसको जो है एक नॉर्मली लेती है। बड़ी बड़ी घटनाओं का या जो बड़ी बड़ी चीज़ों का जो है कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो है वो नॉर्मल सी बात है, तो वो शांत कर देगी। लेकिन मान के चलिए आप एक कोई देवी देवता का साधना कर रहे हैं, मान के चलिए अश्विनी कुमार की साधना कर रहे हैं, इस साधना से आपको जो है बीमारियों से लड़ने के, या किसी जड़ी बूटी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त होती है। वैसे तो मैंने की नहीं, बस सुना है, लेकिन एक आया दिमाग में तो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो उस तरह की साधना करेंगे तो आप एक कमरे में बैठकर अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, तो उससे भाई किसी को क्या मतलब लेना देना। तो इस प्रकार की साधनाएं करना, कर्म करना, जिससे जो है किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान ने छूट दी है। हाँ, साधना आप किस प्रकार से करते हैं उसमें जो है आप स्वयं का भी हानि और जो है फायदे देख लीजिएगा। मान के चलिए किसी साधना पर किसी का घृणात्मक दृष्टि है, मैक्सिमम लोगों की इस साधना पर घृणात्मक दृष्टि है। कारण ये होता है कि ये एक दैवी तत्व की साधना है। साधक स्वयं ही नकारात्मक नियत बस इन देवी का आह्वान करते हैं, और उसी की शारीरिक ऊर्जा से जो है उसी तरह की शक्ति जो है वो कनेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं आपके नियत और आपके शारीरिक ऊर्जा इनको जो है आकर्षित करती है। वास्तव में ये किसी को दुख देने के लिए बनी हुई शक्ति नहीं है। अगर आपने किसी को सिद्धि की है और वो दुख दे रही है, तो वो ये नहीं है। देवी की श्रेणी में आते हैं। दुर्गा सप्तशती में या किसी भी चीज़ में जब असुरों का जो है वध होता है, तो ये जाती है देवी देवताओं के पास, नाचती है, गाती है, खुशियाँ व्यक्त करती हैं, और कहीं ना कहीं इनको हीलिंग पावर होता है। ये ठीक करने वाली चीज़ है, ना कि बिगाड़ने वाली। बात समझ रहे हैं?
अप्सरा जो है इंसान को, साधक को ठीक करती है, ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। मिसकंसेप्शन है ये, क्योंकि किसी ने सही तरीके से इनकी साधना नहीं की। बात सीधी सी है। कारण होता है स्वयं पर नियंत्रण ना होना, स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना, स्वयं की नीयत का ज्ञान ना होना, स्वयं क्या हो ये ज्ञात ना होना, और इष्ट पर विश्वास ना होना। और कभी भी इनको बांध कर नहीं रखा जाता, इनको स्वतंत्र छोड़ा जाता है, एक देवी के स्वरूप में छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर तो जो है वचन पर वचन चलते हैं। वचन का अर्थ है किसी को किसी नियम या कानून में बांधना। इनको बुलाइए, सहायता के लिए बुला रहे हैं, आप देवी है, हमसे उच्च स्तर है। कभी किसी सूक्ष्म जगत में कुछ घटना होती है तो आप देवी के समीप जा सकते हैं, हम इंसान उन्हें देख नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, आपके शारीरिक ऊर्जा, आपकी गुण तत्व, सीधी सी बात है, देवी के गुण तत्वों को जो है भाती होगी, तभी ना ये देवी के सामने जाकर नाचती होगी, गाती होगी, उनके समीप जाती होगी। तो एक बात बताइए, जो तत्व देवी माँ के सामने, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में किसी असुर के वध में चौथे या पंचम अध्याय में है, असुर के वध के बाद न नृत्य चाप सरोगणा, मतलब अप्सरा जो है नाचगान करने लगी। तो सीधी सी बात है, देवी माँ के साथ वो नाचगान करती थी, और इन्हीं के अंशी स्वरूप होते हैं ये सारी स्त्रायणी शक्तियाँ, इन्हीं के अंशी स्वरूप होते हैं, इनके अंश होते हैं। तो जब ये इनके पास जा सकती है तो इनके पास कौन जा सकता है? एक शुद्ध मन का तत्व जा सकता है, एक देवी जा सकता है, एक शुद्ध ऊर्जा जा सकती है। तो जो देवी के पास जा रही है तो सीधी सी बात है, उसके गुण किस तरह होंगे आप स्वयं विचार करिए। और वो किस तरह की शक्ति होगी जो भगवान के पास जा सकती है, आदि महाशक्ति के पास जा सकती है, पराशक्ति के पास जा सकती है, जहाँ तक हम नहीं पहुँचते, और हम चले इन पर खोट निकालने। अब हम इंसान होकर इन पर खोट निकाल रहे हैं, जो इनके समीप जा सकती है। हमारी कई जन्म की तपस्या के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं, ये आराम से कभी किसी क्षण में यहाँ तक पहुँच जाती है। तो समझिए हमारा आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है, इनका आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है। स्वयं भी तो बोध करना होता है ना, हम क्या हैं और हम किन तत्वों पर खोट निकाल रहे हैं। इनको देवी का स्थान दिया गया है, ना कि पाताल लोक में या जो है असुर लोक में रहने वाली कोई चीज। तो जब ये देवी है, स्वर्ग लोक में इनका वासस्थान दिया गया है। स्वर्ग में ही नहीं, अनेक लोकों में रहते हैं ये। सीधी सी बात है, हमारे अंदर अहंकार ज्यादा हो गया है कि हमारे मान के चलिए एक देवी की श्रेणी में आती है, मतलब देवी देवता की श्रेणी में आती है, भगवान की श्रेणी में, मतलब मान के चलिए देवी माँ जो है वो तो भगवान की श्रेणी में आ गई, इनको देवी देवता की श्रेणी में रखते हैं। तो हमारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि देवी देवता हमसे नीचे हैं, और खराब होता तो इनकी साधना क्यों दी जाती। सहज सी बात है, आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं उसी तरह की शक्ति आकर्षित होती है। आपके कहने से और ना कहने से ये खराब नहीं हो जाएंगी, और कोई चीज़ खराब है तो वो अच्छी नहीं हो जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नकारात्मक ऊर्जा इन्हें छुएगी भी नहीं, नकारात्मक भाव से आप इनको बुलाएंगे, कोई और चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी। सहज सी बात है, छोटी शक्तियों को हम थोड़ा छोटे नज़र से देखते हैं, लेकिन वो छोटी शक्तियाँ के आगे हम इंसान छोटे हैं। इनके नज़र में इनके अंश स्वरूप है, इनके बच्चे स्वरूप है, इनके संतान स्वरूप है, इन्हीं से निकले हुए हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये ज़्यादा फायदा देगा, ये कम फायदा देगा। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए ये साक्षात आपके सामने नहीं आएगी। इन तरह की चीज़ों का सहारा लेना होगा आपको। एक राजसिक साधना है जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है, उसके लिए सहज है, कोई खतरा नहीं है। खतरा किस चीज़ से है? आपकी नीयत, आपकी अतृप्त इच्छाएं। और सीधी सी बात बोलूँ तो अप्सरा को साधते हैं व्यक्ति अनियंत्रित काम वासना के चलते। जिस व्यक्ति का जो है पुरुषार्थ नहीं है, अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए जो है आप साधेंगे इसको, कोई और तत्व आकर आपको दुख देगा और आप
दोष इनको लगाएंगे, जबकि आपकी आंतरिक स्थिति किस तरह की थी साधना के वक्त, उससे जो है ये परिभाषित होती है। तो साधना, साधक कैसा है, साधक कैसा है, उसी हिसाब से शक्ति आपके पास आकर्षित होगी। तो पहले पुरुषार्थी बनिए, इंसान बनिए, भक्त बनिए, सन्यासियों के सामने झुकिए, थोड़ा विरक्ति का भाव देखिए, थोड़ा सांसारिक भाव देखिए, तब जाकर कहीं साधना में प्रवेश करिएगा। मान के चलिए कोई विधि बता दी मैंने, खुद पढ़े आप, अब साधना करनी है, उनको बुलाना है, अपनी इच्छाओं का पूरा करवाना है। हम मनुष्य क्या सोचते हैं पता है? हम मनुष्य ये सोचते हैं, हमने मंत्र जप कर लिया, अब हम तुम्हारे मालिक हो गए, हमने मंत्र जाप कर लिया, अब बस हमारा काम इतना था, अब तुम जिंदगी भर मेरी सेवा करो। हम मालिक हो गए और तुम हमारी गुलाम हो गई। फिल्में ज़्यादा देखते हो क्या? फिल्में ज़्यादा देखते हो? कॉन्सेप्ट कहाँ से आई वो? मंत्र जप करने के बाद यदि कोई शक्ति आती है तो आप इस शुरुआत में यही कंसेप्ट होता है मैक्सिमम लोगों का, मंत्र जप करूँगा, कोई शक्ति आएगी तो उससे ये काम करवाऊंगा, वो काम करवाऊंगा। तुम गुलाम चाहते हो, कोई देवी शक्ति नहीं, समझे? तो सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखो। मंत्र जप करने के बाद कोई शक्ति आ जाए तो उसे ये करवाऊंगा, वो करूंगा, वैसी बात नहीं होती। मंत्र जप किया, शक्ति को बुलाया, जिस तरह से आपका जो है अवस्था बिगड़ेगी, शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। स्वयं पर करिए, स्वयं का जो है दैनिक कर्म करिए, अपना काम स्वयं करिए, सहायक है ये, गुलाम नहीं। बात समझ गए? ज़्यादा वचन इस कॉन्सेप्ट से आता है, इस कॉन्सेप्ट से, वरना इस चीज़ को स्वतंत्र रखा जाता है। सिर्फ सहायता के लिए आइए। जब हम जो है ऊर्जा जो है हमारे शरीर में कम हो जाए तो उस समय जो सहायता करके हमारे हील करिए। तो इस तरह से हाँ, रही बात उच्च स्तर की चीज़ें हो गई, तो उर्वशी और पुरुरुआ, एक मनुष्य और एक देवता में भी प्रेम संबंध हो सकती है, उनकी कहानी हो सकती है, पौराणिक ग्रंथों में भी है, और एक दिव्य प्रेम कहानी है, वो एक दिव्य प्रेम कहानी है। तो सीधी सी बात है, कोई शक्ति आती है तो आप उससे किस तरह का जो है संबंध रखते हैं, उससे परिभाषित होती है। अगर आप में देवताओं वाले गुण हैं, देवत्व वाले गुण हैं, तो सीधी सी बात है, इन तरह की चीज़ें तो स्वयं ही आकर्षित हो जाएंगी। आप उनको बुलाओ या ना बुलाओ, नाम स्मरण मात्र करने से आ जाएगी। हाँ, साधना किया जाता है आपकी आंतरिक शुद्धि के कारण। जब आप उसके लायक हो जाएंगे तब वो चीज़ आपकी पास आएगी। मंत्र का ये अर्थ होता है कि पहले लायक बनो, हम स्वयं आ जाएंगे। है एक कहानी है अप्सरा उर्वशी की और राजा पुरुरुआ का, या मनुष्य में, मतलब वो पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ूंगा। ये कुछ दिनों से मैं इसको देखना चाहता हूँ, इस कहानी को। तो बात ये है, हाँ, ये चीज़ें जो है मूल तत्व से जुड़ी होनी चाहिए, वरना इनको भी जो है नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना बिना महादेव के और माँ जगदम्बा के परमिशन के बिना कोई भी तंत्र मंत्र और साधना के जगत में ना आए। सीधी सी बात। देवी माँ की कृपा होनी चाहिए, महादेव की कृपा होनी चाहिए, नारायण की भी कृपा होनी चाहिए, और मैक्सिमम लोग अगर किसी अन्य तत्व से है तो कम से कम ये इन दोनों की जो है कृपा होनी चाहिए। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हो ही गए। नवाण मंत्र जाप करिए। सबसे पहले साधक तैयार होने के लिए नवाण मंत्र या माँ दुर्गा का अष्टाक्षरी, ये महाशक्ति के शरण में जाइए, फिर ये छोटी साधना करिएगा, अनियंत्रित हो जाएगी ऊर्जा।
इन साधनाओं से, इन मंत्रों से जाप करके आपको इनकी कृपा पानी है। कृपा किस तरह मिलेगी? सीधी सी बात है, मंत्र जप करते में आपको अनुभूति होंगी, कुछ दर्शन होंगे, किसी तरह की जो है काम बनने लगेंगी। पहले कम से कम इन दोनों का, फिर जैसे आपको महसूस हो गई कि इनकी कृपा दृष्टि आ गई, तब इन सब चीज़ों में जो है प्रवेश किया जाता है। तंत्र के मूल आधार यही है। आप छोटी साधना करिए, बड़ी साधना करिए, इन दोनों की कृपा के बगैर अंदर नहीं जाया जाता। इतना ही कहना था। धन्यवाद।